हेलो दोस्तों, मैं आरिफ खान। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते जो आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, दोनों ने अच्छा काम किया होगा, उम्मीद है। अगर अच्छा काम सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको बेनिफिट हो रहा है तो कम से कम कमेंट्स करिए और आगे बताइए और किस किस चीज़ का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। अगर आप कमेंट्स में देते हैं तो नेक्स्ट वीक से जो है आपको वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि इधर 15 अगस्त में हमारा रिकॉर्डिंग कोर्स आने वाले हैं, जिसमें आपका इंट्राडे और इलियट वेब प्राइस एक्शन, ठीक है। इलियट वेब पे पूरी मास्टरी रहेगी, जो मतलब आपको स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, या आपको पोजिशनल करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, सारी चीज़ें आपको उसमें आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में, जिस तरीके से हम आप लोगों से यूट्यूब पे बात करते हैं इसी तरीके से आपको उसमें समझाया जाएगा। और बहुत इजी वे में, कॉम्प्लिकेटेड इलियट को बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया जाता है, आपको बहुत आसान तरीके से, और चार्ट पे उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, किस तरह से यूज़ करना है, सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। सपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें उसके होती हैं जिससे इलियट कंफर्म हो कि थर्ड वेव है या एबीसी है या फ्लैट पैटर्न है या रेगुलर फ्लैट है, अलग अलग जितने भी पैटर्न होते हैं उसको बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई करना उसमें बताया जाएगा आपको। और प्राइस एक्शन में जो फेलियर होता है, किस तरह से आप फेल होते हैं, ठीक है। पर थोड़ा सा ये कोशिश करिएगा कि कोर्स परचेज़ करने से पहले आप कम से कम बेसिक नॉलेज थोड़ा रखिएगा कि कैंडल स्टिक मालूम हो आपको, मार्केट का ओपन, हाई लो क्लोज, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए। मार्केट की ओपनिंग क्या है, प्रीवियस डे की मार्केट की क्लोजिंग क्या थी, ये बेसिक चीज़ें हैं। कहाँ पे हमें बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये आपको जो है एजुकेशन में बताया जाएगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज़ करना है। और हो सकेगा तो हम फंडामेंटल भी थोड़ा सा डाल देंगे कि एनएससी का अगर जो है कोई भी कंपनी को आप जो है कंपनी का शेयर लेते हैं या सर्च करते हैं, किस तरीके से सर्च किया जाए और क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक कंपनी में देखना चाहिए कि उसका फ्यूचर है नहीं है, क्यों जो अच्छे इन्वेस्टर हैं पेनी स्टॉक क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों हमेशा 1000 करोड़ के अबव की ही कंपनी लेके चलते हैं वो, ठीक है। वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। आपका इंट्राडे का अलग होगा, ठीक है। इंट्राडे में भी आपको स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे होगा, प्राइस एक्शन का अलग होगा, इलियट वेब का अलग होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एक कोर्स में लाइव क्लास में पढ़ाते थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम भी फंसे रहते थे। 6 महीने साल साल भर का पढ़ाना पड़ता था बच्चों को, तब तैयार होते थे, ठीक है। तो अपने आप को फ्री करने के लिए और आप लोगों को कम प्राइस में कोई चीज़ मिल जाए, इसलिए एप्लीकेशन आप लोग हमारी डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉरेक्स ग्लोबल ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से, ठीक है। उसमें आपको कोर्स मिल जाएगा। और ये नहीं है कि आपको फॉरेक्स का नाम है तो फॉरेक्स के लिए ही है, ऐसा नहीं है। जो स्टडी होती है, चाहे वो फॉरेक्स में हो, चाहे आपका एनएससी चार्ट में हो, ठीक है, या आपको फ्यूचर में ट्रेड करते हैं फ्यूचर का चार्ट हो, या आपका बैंक निफ्टी है, ठीक, क्रिप्टो में जो लोग काम करते हैं, क्रिप्टो में जहाँ भी ग्राफ बनता है वहाँ सब जगह स्टडी काम करती है, ठीक है दोस्तों। चलो इस हफ्ते का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या रहेगा, गोल्ड का, सिल्वर का, क्रूड का और निफ्टी बैंक निफ्टी का। गोल्ड का सपोर्ट रेजिस्टेंस फ़िलहाल लगा हुआ, फिर भी हम आपको बता देते हैं। गोल्ड का सपोर्ट है 2385, दूसरा सपोर्ट है इसका 2353, तीसरा है 2333। मतलब बहुत ज़्यादा नीचे के आसार हैं नहीं गोल्ड के, ठीक है। और माइनर सपोर्ट एरिया है 2416 और रेजिस्टेंस जहाँ पे ये क्लोजिंग हुई है तकरीबन उसी के आसपास है, 2435 से लेके 2440 तक का एरिया ले सकते हैं, 2-4 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। मेजर एरिया इसका है 2400
59 का, मतलब ये ऐसा एरिया है कि यहाँ से जाके एक बार नीचे सपोर्ट की तरफ बाउंसिंग के लिए आ सकती है मार्केट। ठीक है, ये आपका गोल्ड का हो गया। सिल्वर का देख लेते हैं। सिल्वर का आपका ये चार्ट है, $26 के आसपास का आपका सपोर्ट है, 2678 का आपका दूसरा सपोर्ट है, 2815 का आपका रेजिस्टेंस है, 2872 का आपका रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 3047 का रेजिस्टेंस है। ये आपका हो गया सिल्वर का। आ जाइए क्रूड में। क्रूड का आपका जो सपोर्ट है, क्रूड में बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा जल्दी आप लोगों को। ठीक, 7340 का जो है सपोर्ट है, उसके बाद 75 के आसपास का, मतलब 75 हो सकता है, 0.041 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, 78 और 52 का ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद 50 का है, 88 का रेजिस्टेंस है, और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो आपको नीचे का मिलेगा ये सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट के नीचे मार्केट क्लोज होती है तो आपको ये वाला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपका निफ्टी का है। निफ्टी का रेजिस्टेंस देख लिए, 24,908 का, 24,679, 24,090 का, और उसके बाद 23,345, 22,561। ठीक है, बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आ गया आपका बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का है आपका 52,386, 51,326, 49,810। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज होती है तो आपको 45,883 रुपये और 44,752 रुपये ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए बाकी नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस में, और कल अगर टाइम मिलता है तो कल लाइव आएंगे। जो भी और भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और कोई भी सवाल अगर कोई किसी भी चीज़ के या कोई भी पर्पस के लिए आपको वीडियो चाहिए जो पॉसिबल है हम बना सकते हैं, तो आप कमेंट्स करेंगे तो वो आगे से उस चीज़ के लिए आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो हर हफ्ते लोग हफ्ते भर वीडियो डालते हैं और हर हफ्ते कुछ नया फार्मूला लेके आते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा फार्मूले के पीछे मत भागिए, नहीं उसी में उलझ के रह जाएंगे और आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। दूसरे के फार्मूले आजमाते आजमाते अपना मेहनत का पैसा जो है ज़ाया करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती। ओके, बाय एंड टेक केयर एंड सेफ ट्रेड।